तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जिन्वू और जिन्हो एक डंजन में होते हैं और जिन्वू अपने गुलामों की मदद से सभी मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। फिर जिन्हो पूछता है आखिर ये क्या चीज है, तो जिन्वू बताता है ये मेरी एक तरह की पावर है। दूसरी तरफ हम एक टूटी फूटी बोट का सीन देखते हैं जहाँ पर एक हंटर किसी चीज से बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। तभी वहाँ पर एक इंसान आता है और वो उस हंटर से कहता है तुम्हारे साथी मरे नहीं है, सिर्फ बेहोश हुए हैं। मैं तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता, मुझे बस घर जाना है। वहीं हम जिन्वू और जिन्हो को देखते हैं जो कि पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि जिन्हो के 19 क्वेस्ट कंप्लीट हो चुके थे। फिर जिन्वू उससे पूछता है तुम अब क्या करने वाले हो, तो जिन्हो बताता है मुझे हंटर एसोसिएशन को एक टेस्ट देना है ताकि मुझे गिल्ड मास्टर का लाइसेंस मिल सके। फिर मुझे एक गिल्ड शुरू करने के लिए अपने फादर से परमिशन लेनी है। और वैसे तुम क्या करने वाले हो, तो जिन्वू कहता है तुम मुझे कुछ दिन तक कांटेक्ट नहीं कर पाओगे, मुझे कहीं पर जाना है। ये सुनकर जिन्हो उदास हो जाता है और वो कहता है कहीं तुम मुझसे परेशान तो नहीं हो गए, मेरा एक बड़ा भाई है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, मैं बस ये चाहता हूँ काश तुम मेरे बड़े भाई होते। फिर जिन्वू कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है तो आज से तुम मेरे छोटे भाई हो गए। ये सुनकर जिन्हो रोने लग जाता है। उधर हम उसी बंदे को देखते हैं और उसे जेल में डाल दिया होता है। बाहर दो गार्ड उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक कहता है इसने बताया ये एक दूसरे देश का हंटर है और 10 साल पहले एक डंजन में फंस चुका था। अभी यूनाइटेड स्टेट में एक डंजन ओपन हुआ और ये उसमें से बाहर आया। तभी दूसरा गार्ड पूछता है क्या इसके बारे में तुम्हें और कुछ पता चला। फिर वो कहता है इसको इंग्लिश नहीं आती है इसलिए हमने एक एस रैंक के हंटर को बुलाया है जिसका नाम है डोंगसू। फिर दूसरा गार्ड पूछता है क्या तुम्हें इसका नाम पता चला, तो वो कहता है इसका नाम बोलने में थोड़ा मुश्किल है लेकिन इसका नाम है संग टू ह्योन। फिर हम जिन्वू को देखते हैं जो कि तैयार होकर कहीं पर जा रहा होता है और वो जिन्हा से कहता है कि वो अपने दोस्त के साथ एक ट्रिप पर जा रहा है। लेकिन जिन्वू जाता है उसी कासल में जहाँ पर वो पहले लेवल कम होने की वजह से नहीं जा पाया था। उसके अंदर जाते ही जिन्वू को एक मैसेज आता है कि उसे 10,000 डीमन सोल्स को कैप्चर करना है। उधर हम जिन्हो को देखते हैं जो कि अपने फादर को मनाने के लिए जाता है। पहले तो उसके फादर मना कर रहे होते हैं लेकिन फिर वो कहते हैं मैं तुम्हें सिर्फ एक ही शर्त पर गिल्ड ओपन करने दूंगा। व्हाइट टाइगर गिल्ड वाले जिन्वू को अपने गिल्ड में लेना चाहते हैं ना, क्या तुम उसे हमारे गिल्ड में ला सकते हो। फिर हम जिन्वू को देखते हैं जो कि बहुत सारे डीमंस को मार चुका होता है। तभी उसे सेकंड फ्लोर पर जाने का एक परमिट मिलता है जिसके बाद जिन्वू सेकंड फ्लोर पर जाकर भी डीमंस को मारता है और इसी तरह उसे अगले फ्लोर पर जाने के परमिट मिलते हैं। जिन्वू अपना खाना पीना भी वहीं पर लेकर आया होता है। वो 10,000 डीमन सोल्स को कैप्चर भी कर लेता है। फिर जिन्वू 49वें फ्लोर पर पहुंच जाता है और उसे 50 फ्लोर पर जाने के लिए एक डीमन किंग को हराना होता है। उधर हम मिस्टर आन को देखते हैं जो कि जिन्वू से मिलने के लिए गए थे लेकिन उन्हें पता चलता है जिन्वू तो पिकनिक पर गया है। फिर हम दोबारा से जिन्वू को देखते हैं। जिन्वू उस मोटे से डीमन से लड़ रहा होता है और वो कुछ ही देर में उसे हरा भी देता है। उधर हम देखते हैं डोंगसू संग के पास पहुंच जाता है और संग उससे बार बार एक ही बात बोले जा रहा होता है बहुत बड़ा खतरा आने वाला है और मैं उसी खतरे को रोकना चाहता हूँ। ये सुनकर डोंगसू को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है वैसे तो तुम मुझे एक मैजिक बीस्ट लग रहे हो लेकिन तुम्हारी वाइफ और 2 बच्चे भी हैं, क्या तुम्हें अपने बच्चे का नाम भी याद है। फिर संग बताता है मेरे बच्चे का नाम है जिन्वू और हमें पता चलता है ये जिन्वू का फादर है। फिर डोंगसू हंसने लग जाता है और वो कहता है तुम्हारा लड़का तो पहले ही मर चुका है और अगर तुम्हारे कुछ आखिरी शब्द हैं तो उसे जाकर नर्क में बता देना। और हम देखते हैं उन दोनों के अंदर से ओरा निकलने लगता है। उधर हम देखते हैं जिन्वू की आर्मी सभी डीमंस को मार रही होती है और जिन्वू एक और डीमन किंग को भी हरा देता है। तभी हम एक बिल्डिंग का सीन देखते हैं जो कि पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। फिर एक हंटर कहता है मैंने सिर्फ सुना था लेकिन आज देख भी लिया, जब 2 एस रैंक के हंटर लड़ते हैं तो क्या होता है। ये सब पलक झपकते ही हो गया और मिस्टर डोंगसू हार गए। फिर हम जिन्वू को देखते हैं जो कि 75वें फ्लोर पर आ चुका था और 25 फ्लोर और बचे हुए थे लेकिन उसका सारा खाना खत्म हो चुका था। फिर जिन्वू बताता है उसे 2 डीमन किंग को हराने पर 2 आइटम मिले हैं, इसका मतलब उसे एक और डीमन किंग को हराना है। इसी के साथ उसे एक चाबी भी मिली होती है लेकिन उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन जिन्वू को नहीं बताई जाती है। और हमें पता चलता है एलेक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए जिन्वू को 2 चीजें मिल चुकी हैं। अब उसे सिर्फ एक और चीज चाहिए जिसके बाद वो अपनी मोम को बचा पाएगा। लेकिन अभी के लिए वो वहाँ से
चला जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट एपिसोड में।